बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम नेमतों से नवाजे और हर तरह की आफात से महफूज रखे। आपको ख़ासुल ख़ास अपने ख़जानों से रिज़्क़ अता फ़रमाए और आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई बनती है, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर कर दें। तो चलिए आ जाएं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे मटन लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको फाइन कट कर लिया है। 1 बाउल मैंने दही का लिया है। 4 टमाटरों की पेस्ट ली है जो कि मैं बनाकर फ्रीज़र में रखती हूँ। 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन बारीक कुटा हुआ लिया है। साबुत गरम मसाले लिए हैं मैंने, 2 तेज़पात, 4-5 लौंग, 2 स्टिक्स दालचीनी की और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची। नमक लिया है 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर का लिया है। ये सब मसाले इसमें ऐड करेंगे। कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें प्याज ऐड करके इसको मैं गोल्डन ब्राउन कलर का कर लूँगी। प्याज नरम हो जाए तो इसमें मैं गोश्त को ऐड कर दूँगी। गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका चारों तरफ से कलर चेंज हो जाए। ये देखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। ये देखें, गोश्त अच्छे से भुन रहा है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। अब साबुत गरम मसाले मैं गोश्त के अंदर ऐड करूंगी ताकि इनका बड़ा अच्छा सा अरोमा गोश्त के अंदर शामिल हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको भूनूंगी। अब मैं इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी। इनको भी गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब सारे ड्राई मसाले इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छे से इनको स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को स्लो ही रखना है ताकि हमारे मसाले जले ना और इनका जायका भी अच्छे से गोश्त में आ जाए। ये देखें, 3 से 4 मिनट के लिए इनको भूनेंगे। इसके बाद मटन में 2 से ढाई गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देना है। फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है और इसको कवर करके रखना है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। हमने क्या करना है कि 2 से 3 बार इसको चेक करना है। आप भी इसको चेक कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट बाद कि गोश्त कहीं नीचे तो नहीं लग रहा। देखें, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और मसाले भी मैश हो चुके हैं। गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। तो चलिए अब इसकी मज़ीद भुनाई कर लेते हैं। टमाटर ऐड करेंगे इसमें और इसको हल्का सा पका लेंगे। साथ ही इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिलाऊंगी और कवर करके 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी अलहदा हो गया है। माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त बना है। अब इसको गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया ऐड करूँगी। थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। प्रेजेंटेटिव बनाने के लिए मैं डिश के ऊपर भी ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऐड करूँगी। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ या खमीरी रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा देगी।
सिंपल इंग्रेडिएंट से बने हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का है। ये देखिए, मैं एक पीस की लुक आपको चेक करवाती हूँ। देखें किस कदर सॉफ्ट और टेंडर बना है। आप भी ऐसे बनाएं तो आपकी फैमिली को भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जायके के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।